वक्त है आज के शब्द बाण का। शुरुआत करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन पर दागे गए शब्द बाण से। टोक्यो में हुई रायसीना राउंड टेबल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से चीन को गलवान की हार की याद दिलाते हुए जमकर रताड़ लगाई और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के लिए चीन की आलोचना की। एस जयशंकर ने 2020 में गलवान बॉर्डर पर हिंसा के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने भारत के साथ लंबे समय से कायम लिखित समझौतों का पालन नहीं किया। Our own experience in the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years. There was no bloodshed on the border, and in 2020 it changed. And today, when we look at the, we can disagree on many things, but when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here, because it then raises a question mark about the stability of the relationship and frankly about intentions. पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात की, नौजवानों की बात की, टूरिज्म की बात की, लोकल लोगों की इनकम बढ़ाने के तरीके बताए और फिर विरोधियों पर दागे शब्दों के बाण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दशकों का आर्टिकल 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवारों ने देश को गुमराह किया, लेकिन अब वो वक्त चला गया। अब जम्मू कश्मीर में वो बदलाव साफ दिख रहा है जिसका इंतजार बरसों से था। एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इसके बाद पीएम मोदी के शब्दों के बाण के निशाने पर आई परिवारवादी पार्टियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान किया है, लेकिन अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि कश्मीरी लोगों के दिलों में मोदी है और मोदी के दिल में कश्मीर है। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार।
मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में आर्टिकल 370 का जिक्र किया, परिवारवादी पार्टियों पर हमला बोला, इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो स्पीच दी, परिवारवाद की बात की, उसमें कुछ नया नहीं था। वो कई बार ये सब बोल चुके हैं, लेकिन जहां तक आर्टिकल 370 की बात है तो उस पर सवाल उठाना गलत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 लागू था तो इसे राज्य ने गुजरात से ज्यादा तरक्की की थी और ये बात गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में आंकड़ों के साथ सामने रखी थी। मोदी को उस स्पीच को सुनना चाहिए। If 370 was this bad, I would like Honorable Prime Minister to re-hear the speech made in Rajya Sabha by then the leader of the opposition, Ghulam Nabi Azad, in which he compared two states. He compared Gujarat and he compared Jammu and Kashmir. We had Article 370 was there. And in that he proved with figures of the progress that this state has made as compared to Gujarat. Now if really 370 was responsible and the family was responsible, then how did we make that progress? How? After all, you get elected by the people. You're not coming from the top. If the people don't want you, I lost election myself. So where is the dynastic rule? As far as Parivar is concerned, every Prime Minister's Parivar is the nation. Whether it was Nehru, whether it was Shastri, whether it was Bajpayee ji, whoever was there, or Manmohan Singh ji, his Parivar at that time is the nation. कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जहां जाते हैं वहां उस प्रोग्राम को इवेंट बना देते हैं। वो इवेंट मैनेजर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे कोई भी पहले प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गया। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहते हुए कश्मीर गए थे। इसमें नई बात क्या है? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं जाते थे घाटी में? ये इवेंट मैनेजर है। नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजर है, हर चीज को इवेंट बनाते हैं रादर। अडवाणी जी खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इवेंट मैनेजर है। जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी लाल चौक पर झंडा चढ़ाना चाहते थे तो ये उनका व्यवस्था देख रहे थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्या करते थे कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का आम सभा उसके पहले जाके भाषण ठोक देते थे, तो हाँ वो जो भीड़ थी चढ़ जाती थी। तो फिर शिकायत की गई मुरली मनोहर जोशी जी ने, अडवाणी जी ने, से कि आप इनको दूसरे किसी को व्यवस्था लगाओ। तो ये नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजर है।